अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद उस्मान। तो स्टूडेंट्स आज हम जो एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है 4.3। ये इस एक्सरसाइज के बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और मज़े की बात है, अगर आप ये पूरी वीडियो देखो ना तो इसके बाद मुझे नहीं उम्मीद कि आपको इसको दोबारा भी करना पड़ेगा। आपको ये तो हमारी ये तैयार हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में इसके लास्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन ये आपके MCQs के लिए बेहतरीन है। यानी कि ये क्वेश्चन आपकी वो बना देंगे, बेस बना देंगे जो कि 4.4 में इस्तेमाल होने हैं क्वेश्चन, उनके लिए ये बेहतर है। अब यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जनाब सोड का। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको तो पढ़ा होगा और इसको पढ़ा होगा रेडिकल का निशान। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास रेडिकल है। कहता है कि अगर एक ऐसा रेडिकल निशान जिसकी जो पावर है वो रैशनल हो और चाहे जो उसके अंदर है वो बेशक इनरैशनल हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, सोड कहते हैं। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए हमने 180 है हमारे पास, तो 180 के हम फैक्टर बना देंगे ऐसे 290, 245 और 315, सॉरी यहाँ पे 3 रखें, 3 5 और ये 5 1 5। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है 2 दो दफ़ा आया हुआ है, आप चाहे एक स्टेप बढ़ा ही ले चलें, कर लेते हैं। ये हम सबको ऐसे लिख लिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये 2 दफ़ा 2 लिखा हुआ है, इसकी पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहा है और इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये बेचारा 1 है, इसका पावर 1 ही रहेगी। अब यहाँ पे शर्त ये है, कंडीशन ये है कि इस स्क्वायर रूट से या इससे वो बाहर आए जिसके पास ये 2 पावर है। यानी कि आप यूँ कह लें कि इससे पावर आने के लिए ये चीज़ होना ऊपर, इससे बाहर आने के लिए ये 2 होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कोई नंबर यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ, ये 2 भी बाहर आ जाएगा और ये 3 भी बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 5 अंदर रहा। तो यहाँ पे बेशक आपने सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये अंदर रहेगा। 2 3 are 6 √5, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो मेरा बेटा यहाँ पे 3 उसने आपको ये साथ ये रेडिकल दे दिया, एक सोड दे दी हुई है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसके फैक्टर बना लेते हैं हम। यहाँ पे 162 के लें जी, इसके पहले फैक्टर बना देते हैं, 2 8 6 2 1 2 और इसका सीधे कर लेना 9 9 9। ओके स्टूडेंट्स, 3a डॉट, अब आप लिखेंगे 2 × 9 × 9। ओके, 3 डॉट मल्टीप्लिकेशन का निशान है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई ये, इसकी आप लिखेंगे 9 की पावर 2। अब हमें पढ़ा कि जिसकी पावर 2 हो जाती है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, तो 3 × 9 और ये स्क्वायर आपका ख़त्म हो जाएगा। 2 के पास पावर 1 थी इसलिए वो अंदर ही रहा, वो बाहर ना आ सका। और 9 3 are 27, वेरी सिंपल। तो बच्चों ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका पार्ट 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास। पार्ट 3 में वो क्या करता है कि अब उसने यहाँ पे सोड के ऊपर यहाँ पे आपको ये दे दी पावर, उसकी 3 दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे वही बाहर आएगा जिसकी पावर क्या होगी, 3 होगी। अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो इसका मतलब यहाँ से वो बाहर है जिसकी पावर 2 है। अब इसको आप थोड़ा सा कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर बना लें इसके। तो अब देखें 2 6 are 12, 2 4 are 8, आगे 2 3 are 6, 2 2 are 4, 16, 2 8, 2 1 2। ओके, ये हमारे पास तैयार हो जाएगा इसके फैक्टर। तो ये 3/4 ये ऐसे ही सच चलेगा डॉट, ये 3, अच्छा जी कितने 2 हैं जी, 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7, और एक कम है 7। ओके स्टूडेंट्स, अगला काम क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में हमने 2 2 के पेयर बनाए थे। अब यहाँ पे हम कितने कितने के पेयर बनाएंगे, 3 3 के। यानी कि हम लिखेंगे इस 2 की पावर भी 3 डॉट इस 2 की पावर भी 3, और ये बेचारा अकेला बच गया यहाँ पे पावर कुछ नहीं, दोबारा लगा देते, और ये 3। मैंने 3 इसलिए चूज़ की पावर, मुझे पता है कि अगर उसने इससे बाहर आना है, क्यूब रूट से बाहर आना है, तो उसके पास मस्ट
बी पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये 3/4 वैसे रहा, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 बाहर आ गया, और अंडर रूट में ये आपके पास पीछे ये बच गया। ओके नेक्स्ट इसका कर लेते हैं 3/4, तो 2 2 4, ये 2 और ये 4 इससे कट जाएगा बचा, तो ये 3 डॉट ये 3 और ये आपके पास 2 इसका, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे इसने देखें, यहाँ पे पावर आपको क्या दे दिया हुआ है, 5 दे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मतलब कि इस स्क्वायर रूट से वो बाहर आएंगे जिनकी पावर क्या होगी बच्चों, 5 होगी। तो आए आप पहले 96 को तो सीधा करें ना, 96 2 पे 2 4 8 16 8 हाँ जी 2 2 4 4 8 2 12, अच्छा जी 2 6 2 3 6 3 1 3। ओके अब आपके पास ये आ गए, ठीक है। अब आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे जगह कम है, आप इधर से कर लें 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 की पावर कोई नहीं 1 लगा दें। स्टूडेंट यहाँ पे x की पावर 6 लिखा हुआ है, x की पावर क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ जनाब x की पावर 5 अलहदा कर देता हूँ, डॉट डाल के x की पावर 1 अलहदा कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं z की 7 है तो z की 5 अलहदा डॉट और y 2 अलहदा कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह z की पावर 8 है, 5 अलहदा कर दूँगा और 3 अलहदा कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला काम। अब देखें ना, अगर एक जैसी रकमें आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो, पढ़ते आ रहे हैं हम, अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा तो पावर ऐड हो जाती है। अगर मैं इनको ऐड करूँगा पावर को, ये तो दोबारा वही बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि हमने पावर 5 वाले अलहदा कर लिए, इसके अंदर अलहदा कर ली, सिंपली कर ली। अब जिनकी पावर 5 जैसे ये ये और ये, इनकी पावर 5 थी, ये सारे बाहर आ जाएंगे, 2 भी बाहर आ जाएगा, x भी बाहर आ जाएगा, y भी बाहर आ जाएगा बच्चों, और ये वाला z भी बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या करना है आपने, ये 5 ये अंदर रह गया था, ये रह जाएगा, x की पावर 1 अंदर रह जाएगी, y की पावर 2 अंदर रह जाएगा, और z की पावर आपके पास 3 अंदर रह जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इसका ये हमारे पास पहला पार्ट है। तो इसमें देखें कि वो कहते हैं सिंप्लीफाई करें जनाब, इसको सिंपल करें। और अब देखें आपके पास ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर रूट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, या इनको तो मज़ीद हम नहीं कर सकते ना, मतलब ये 2 या 3 ये तो ऐसे ही रहेंगे। हाँ जो 18 है ना, इसके फैक्टर बना के देख लेते हैं क्या प्राइम फैक्टर बनते हैं 18 के अगर आप करें तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो मैं 18 की जगह पे लिख देता हूँ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये 2 दफ़ा था तो मैंने इसलिए 3 की पावर 2 लिखा, नीचे वाला वैसे ही आ गया 3 इंटू 2। स्टूडेंट्स क्लियर। नेक्स्ट आपने इसकी पावर 2 थी, ये जनाब बाहर आएगा, ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया 2, ये नीचे वाला तो वैसे ही आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अक्सर मैंने देखा है ये नहीं कि ना, अगर अब देखिए इन दोनों के दरमियान कोई प्लस माइनस नहीं है, अब आप इसको कट कर सकते हो। अगर इसके दरमियान प्लस या नेगेटिव साइन होता तो कभी भी मैं इसको यूँ ना काट सकता, यानी कि इस तरह। अब इसलिए यहाँ ऐसे काटा है कि दोनों के दरमियान, इसके दरमियान और इसके दरमियान प्लस और माइनस का निशान नहीं था, ठीक है, सिंबल नहीं थे, तो इसलिए हमने इनको क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक छोटा सा प्रूव है, चलें कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 की पावर, जिसकी पावर कुछ नहीं होती, आपको पता है उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। और बच्चों 1 का हाफ क्या होता है, आप कहेंगे सर 1 का हाफ होता है 1/2 1/2, तो मैं लिख लेता हूँ 3 1/2 डॉट 3 1/2, ठीक है। अगर मैं इसको यूँ लिखना चाहूँ, ये 3 वैसे आ गया, तो मैं इसको यूँ भी तो लिख सकता हूँ, ये
तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ √3 ओवर ये जो नीचे √3 था ये वैसे ही आ गया, ये वाला √3 इस √3 से कट गया, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा √3। तो ये इसका आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। अब आपके पास दे दिया उसने यहाँ पे क्या कहते हैं 21 दे दिया, 9 दे दिया और 63 दे दिया। चले आए इधर अलग अलग इधर कर लेते हैं हम लोग ने इनको। सबसे पहले हम बात करते हैं 21 की। तो ये तो बेटा यही रहेगा आपका ना, ये आ गया। ओके 9 की बात करते हैं, तो ये तो मेरे बच्चों को पता होगा कि 3 3 9। ओके अब आ गया 63। तो 3 2 6, 3 1 3, ठीक है। 3 7 21, 7 1 7। हमने सबको फैक्टराइज कर लिया। अब मैं यहाँ की वैल्यू लिखता हूँ। 21 को जब मैंने फैक्टराइज किया तो आंसर आया 3 × 7। तो जब इसको किया तो 3 की पावर आ गया मेरे पास 2। स्क्वायर था ना ये, तो मैंने इसको 2 कर दिया। और जब मैंने इसको किया तो 3 की पावर 2 × 7 आ गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या करना है आपने, ये वाला इसके कट जाएगा यानी कि बाहर आ जाएगा। अब इनको अलग अलग लिखते हैं हम लोग। डॉट ये 3 बच जाएगा, इसका भी स्क्वायर था तो ये तो बेटा बाहर आ जाएगा, तो अंदर सिर्फ 7 आ जाएगा क्योंकि 7 के पास पावर 2 नहीं है, इसलिए वो अंदर ही रह गया। ओके स्टूडेंट, ये वाला इसके साथ कट जाएगा और ये वाला इसके साथ कट जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या आएगा √3। तो ये आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका पार्ट 3 है। तो इसमें आप देखें कि 243 दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है पावर, यहाँ भी उसने पावर 5 दी हुई है, ठीक है। मान लेते हैं जनाब इसकी भी बात। इसको वैसे करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन जो इजी है ना वो हम देखते हैं पहले। 243 बच्चों 27 नहीं 81 हो जाएगा ये तो 81 27 313। ओके स्टूडेंट्स, कितने 3 हैं जी 5। 243 की जगह मैंने 3 की पावर 5 कर दिया और ये x की 5 y की 10 y की 5 इंटू y की 5 बेसिस मल्टीप्लाई करेंगे पावर दोबारा 10 हो जाएंगे ऐड होके, वही आ जाएगा z की 5 और z की 5। ये 15 है ना, तो इस 15 को 5 5 5 कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, दोबारा ये जमा हो तो वही हो जाएगी। अब आप देखें यहाँ पे भी पावर 5 है स्टूडेंट्स, और इन सब की पावर भी हमने 5 कर दी है, ठीक है। अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3x y z और z। आप क्या करेंगे इसको 3x केला, ये y कितने 2, तो y का स्क्वायर, z कितने हैं 3, z की पावर 3। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे 4 और 5 ये दे दिया, पावर क्यूब दे दिया, अब उसने आपको 125 दे दिया। तो सबसे पहले 125 के फैक्टर बना लें। यहाँ पे प्राइम फैक्टर 5 25 125, तो 5 1 5। ओके 4/5 3 और ये 5 की पावर 3। ओके स्टूडेंट, ये ख़त्म हो जाएगा तो पीछे क्या आएगा पास 4/5 × 5, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं इसका। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 21 7 3। सेवरल मेथड है इसको सॉल्व करने के, बहुत ज़्यादा। तो आप इनमें से जो आसान है ना वो हम करते हैं, जो हम सीखा है, जो हम इसके शुरू से करते आ रहे हैं। 21 को पहले यार फैक्टराइज कर लेते हैं 7, तो ये बना जी 21 की जगह आप लिखेंगे 3 × 7 √7 √3। ओके आगे इनको लदा कर देते हैं। √3 × √7
इसको मैंने अलग करके लिख दिया, ये √7 वैसे ही आ गया और ये √3 भी वैसे ही आ गया, ये चलता है वैसे। अब हम क्या करते हैं, एक जैसे इकट्ठे करते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, इसी तरह √7 मल्टीप्लाई √7, ये जो है ना ये 3 के बराबर होगा। अगर इन केस आपको समझ नहीं आ रही तो कैलकुलेटर पे लिखिए √3 मल्टीप्लाई √3, तो आंसर आपको करेगा 3। इसका भी आप ऐसे कर ले तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि हाफ पावर ये हाफ पावर ये जमा करें तो 1 बनती है। तो इस 7 3 21, तो इसके साथ ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन।